हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए संपूर्ण भारतीय इतिहास लेके आया हूँ, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें मैं संपूर्ण इतिहास कराऊंगा आपको। ठीक है, आप इसको यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, यूपी होम गार्ड या स्टेट पीसीएस तक टारगेट कर सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? नागालैंड। किस राज्य में? नागालैंड में। फिर क्या है, निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका क्या होगा? राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के आपके संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके अजमेर में या औरंगाबाद या फिर दिल्ली में या फिर आगरा में? तो कहाँ स्थित है? आपके अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? आप लोगों को भली भांति जानकारी होगी, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? कौन सा है आपके? गया, कुशीनगर या पावापुरी या डी? कहीं कहीं इसको कुशीनगर को कुशीनारा भी लिखा जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, यही हुआ था कुशीनगर। नेक्स्ट है नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बंगाल, पंजाब, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो नील विद्रोह आपके कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है, किसकी है? बापूजी महात्मा गांधी की, जिसे हम लोग राष्ट्र पिता कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ झांसी। किसका नाम है आपके? रानी लक्ष्मीबाई का नाम। ठीक है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? जो घटना 13 अप्रैल 1919 में घटी थी, यह कहाँ स्थित है? आपके पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए बिरला भवन नई दिल्ली, बी आनंद भवन इलाहाबाद, सी साबरमती गुजरात, डी पंजाब। तो कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? आपके बिरला भवन नई दिल्ली। ठीक है, बिरला भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ाद हुआ था? कौन अपना? नल्ला पाकिस्तान। ठीक है। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आपके खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है और फेमस राइटर भी हैं, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था आपके? वैरेन हेस्टिंग। कौन था आपके? वैरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ए 28 मार्च 1931, बी 12 फरवरी 1922, सी 4 मार्च 1942, डी 3 मई 1918। तो कब ले लिया गया था? 12 फरवरी 1922 में। मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसका है? ये फेमस लेख है, किसका है? भगत सिंह का। नेक्स्ट है कि निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आपके दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? आपके दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? किससे था? आपके 1857 की क्रांति। जी हाँ, इसी से था। 1857 की क्रांति के ये हीरो थे। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद जो हो जाएगा आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से या निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे आपके? वेमोस चंद्र बनर्जी, जिसे आप WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? यानी कि 13 अप्रैल 1919 को मैंने पीछे भी बता दिया है कौन सी घटना घटी थी आपके? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। वेमोस चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे? किसके बने थे आपके? कांग्रेस के, अभी पीछे बताया हूँ। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा, उड़िया भाषा, सी पाली भाषा, डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? कुशीनगर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? राजस्थान, बी गुजरात, सॉरी ए, मैंने तो आंसर ही बता दिया। इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में। कहाँ हो जाएगा आपके? गुजरात राज्य में। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? ए रामानुजाचार्य, बी नामदेव, सी बसवन्ना ने, डी शंकराचार्य ने। किसने किया था? बसवन्ना ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था आपके? 1775 से 1780 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? कब की थी आपके? ये बैसाखी के दिन। कब की थी? बैसाखी के दिन। निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? ए मल्हार राव होलकर, बी सुजादौला, सी जयाना खां, डी अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर होगा सुजादौला। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान कहाँ था? ये तो आप लोगों को पता होगा, तारन। ब्रिटिश में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था आपके? ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किसके बारे में बात किया है कि कौन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? कौन था आपके? माउंटबेटन। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1907 ईस्वी में, या 1757, 1857, सॉरी ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1757, ऑप्शन डी है 1764। तो कब हुआ था आपके? 1757 में। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया था? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे पुनः अधिकृत किया था आपके? दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? बहुत ही फेमस नारा है दयानंद सरस्वती का, रिटर्न टू वेदा। ठीक है। नेक्स्ट है कि केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था आपके? 1921 में। और नेक्स्ट है कि पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था आपके? सिराजुद्दौला। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने किया था। और पूछा है कि कहाँ थे आपके? हम्पी में। ठीक है। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल आपके गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। फिर क्या है कि भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे आपके भाई? वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध से गौतम बुद्ध। कौन थे आपके? गौतम बुद्ध। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत ही फेमस ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। कुंभलगढ़ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है आपके? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा आपकी कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? 1922। उधम सिंह ने जनरल डायल को किस वर्ष गोली मारी थी, या किस वर्ष मारा था? कब मारा था? 1940 में। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? किसने वापस की थी आपके? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा
वो आपके कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। किस स्थान पे पाई गई थी, आपके हड़प्पा। कहाँ पाई गई थी, आपके हड़प्पा में। नेक्स्ट है कि इनमें से भारतीय रेल का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी है मिंटो, या ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है इरविन। तो ये कहाँ हो जाएगा, आपके डलहौजी। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मृतकों का टीला। बहुत ही कक्षा 6-7 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे इसे। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। कौन सा था, आपके विलियम बेंटिंग। कौन था, जिसने सती प्रथा का अंत भी किया। फिर नेक्स्ट है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। आपके ऑप्शन ए हो जाएगा नवपाषाण, ऑप्शन बी पूरा पाषाण, सी लघु पाषाण, डी मध्य पाषाण। तो कहाँ होगा, आपके 55 पूरा पाषाण। नेक्स्ट है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। यानी मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था, आपके गोदान, अन्नागार जिसे कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिए थे, और प्रथम उपदेश आपके सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। क्या इंगित करता है, आपके बुद्ध धम्म संघम। ठीक है, यही आपके इंगित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ। देखिए अभी बताया हूँ कहाँ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। कौन थे, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपके रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका क्रम कौथा था, 24वां था। कौन सा, 24वां। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद। अभी बताया हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में, आपके सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद और सामवेद में संगीत से रिलेटेड है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। क्या है, आपके वर्धमान। नेक्स्ट है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। कौन थे, आपके महावीर स्वामी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धित है। मुंडकोपनिषद से, आप लोगों को पता होगा। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में जाना जाता है। कौन सा वेद, आपके अथर्ववेद, जिसे आप न्यू वेद भी कहते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को आपको किसने प्रचारित किया था, गौतम ने। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म आपके कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, माया हो जाएगा। ठीक है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। किस धर्म के पंथ हैं, आपके ये बौद्ध धर्म की। बुद्ध चरित नामक किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, आपके शारदा एक्ट आपके हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है आपकी किसकी धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, तोरा। नेक्स्ट है कि जेदा अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जेदा अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके पारसीय धर्म के। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। किसके मतलब कौन सी थी, पाली। कौन सी थी, आपके पाली। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। कहाँ हुई, आपके बोध गया। ठीक है। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में किसका मिलता है, गौतम बुद्ध के। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे। किस धर्म का पालन करते थे, आपके यहूदी धर्म का। यहूदी से यहूदी धर्म। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट आपके घना नंद था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का
शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? ए अनिरुद्ध, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी नागदशक। कौन था आपके? बिंबिसार। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? शूद्रक थे या फिर कालिदास थे, वात्स्यायन थे या फिर व्यास थे? कौन थे आपके? कालिदास। 86 क्या है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? दिनार। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब हुआ था? ईसापुर 57 में, 57 में। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था आपके? बृहदर्थ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को पार किया था? वह सिंधु रिवर को। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम पूछा है, मूल से मूल पकड़ लीजिए, मूल शंकर हो जाएगा, बात खत्म। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे भाई? विष्णुगुप्त। ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? किस युद्ध में आपके किया गया है? 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? इंडिका। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद के बारे में पूछा है ना, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन था? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे। कौन था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर, किस पे बात की गई है, प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के बारे में। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत किसका था आपके? सेलुकस निकेटर का। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है आपके? बिंदुसार को। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी आपके? खरोष्ठी थी। नेक्स्ट है कनिष्क वंश का सम्राट था। किसका था आपके? कुषाण वंश का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में बताता है? आपके मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है 106 मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, सी चाणक्य ने, डी चंद्रगुप्त ने। तो कौन सा हो जाएगा आपके? अशोक ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपके? बेलूर। ठीक है। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे आपके? चेदी वंश से। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? कौन थे आपके? बाण भट्ट। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन थे? श्री गुप्त। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को कहा गया है आपके? ये भी आपका गुप्त काल ही हो जाएगा। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? किसका नाम है आपके? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 115 है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक द्वारा की गई थी आपके? हर्षवर्धन के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? आपके धर्मपाल ने। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। राइमिंग पकड़ लीजिए शब्द की, हर्ष ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्ष। इनमें से किस भारत के नेपोलियन ने के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? समुद्र गुप्त को। किसको जाना जाता है? समुद्र गुप्त को। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था?
कहाँ स्थापित किया था? आपके बम्बई में, जिसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म राजा राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट है 121, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किसको कहा गया है? आपके समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? कहाँ किया करता था? ये आपके प्रयाग में। ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाण भट्ट ने। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। कौन थे आपके? ये हर्षवर्धन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ की थी? थानेश्वर से कन्नौज, जिसको आप इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, महोदय श्री भी कहते हैं। ठीक है। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी। क्या थी उनकी सरकारी भाषा? संस्कृत थी। किस गुप्तकालीन शासक को वीणावादक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? आपके ये भी समुद्रगुप्त था। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे आपके? राजेंद्र चोल थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ चुके हैं हम लोग। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? 130 का क्या हो जाएगा? देवपाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने या किसके द्वारा की गई थी? आपके विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद। 132, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? आपके ये थे विलियम बेंटिंग द्वारा। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। क्या है आपके? पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। पाणिनि संस्कृति के प्रसिद्ध थे। पाणिनि संस्कृति के प्रसिद्ध क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। व्याकरणाचार्य। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पालवन शासक के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है 127, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? कौन थे आपके? महिर भोज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? कौन सा नहीं था? आपके चोल। कौन सा नहीं था? चोल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? यानी गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपके जयदेव। ठीक है। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? आपके सिंह विष्णु। कौन था? आपके सिंह विष्णु। नेक्स्ट है कि महान प्रतिहार राजा था। महान प्रतिहार राजा कौन था? आपके महिर भोज। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपके कौन था? दंती दुर्ग। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कौन कराया था? कृष्ण प्रथम ने।